भैया आउट ऑफ रेस, अब नंबर में है अखिलेश। ये हम नहीं कह रहे हैं, सपा को चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की डिप्टी सीएम केशव मौर्य, उनके बयान ने सपा को सीधे चुनौती दी है। राजनीति में जब जुबान तलवार बन जाए तो समझ लीजिए सियासी मैदान में जंग आर या पार की होनी है। और इस बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा ही बयान देकर विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी रुझानों का हवाला देते हुए उन्होंने न सिर्फ ममता बनर्जी और एमके स्टालिन पर निशाना साधा, बल्कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी सीधा रडार पर ले लिया। ये बयान अब सियासत में आग में घी डालने जैसा असर छोड़ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल की दीदी और तमिलनाडु के भैया यानी ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को जनता के हाशिए पर धकेल दिया है। उनके मुताबिक जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दिग्गजों के सहारे अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, वही नेता अब खुद जनता की नजरों में उतर चुके हैं। और यही उन्होंने तंज कसते हुए साफ कहा कि अब 2027 में यूपी में भी अखिलेश यादव का यही हाल होने वाला है। तो मौर्य ने एक तरह से सियासी तीर छोड़ दिया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए स्वीकार्य नहीं रहे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया और बिहार चुनाव में उनकी हार को विपक्ष की कमजोरी बताया। साथ ही उनका कहना था कि एक के बाद एक हार ने विपक्ष गठबंधन की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है और अब इनका डूबता जहाज किसी भी किनारे नहीं लगने वाला। साथ ही डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह गठबंधन अब डूबती नाव का सहारा बन चुका है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जिन नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं, जनता ने उन्हें ही किनारे लगा दिया है। साथ ही राहुल गांधी को उन्होंने अखिलेश के भैया कहकर निशाने पर लिया और कहा कि देश पहले से ही उनका हाल देख चुका है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव की स्थिति को भी उन्होंने चारों खाने चित बताया। मौर्य ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल के सामने विपक्ष की सारी रणनीतियां फेल हो चुकी है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि अब विपक्ष के पास सिर्फ अंतहीन इंतजार बचा है और सपा की राजनीति धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। भाजपा इन रुझानों को विपक्षी गठबंधन की हार के संकेत के तौर पर पेश कर रही है और इसे 2027 के यूपी चुनाव से जोड़कर बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान विपक्ष को साफ संदेश देता है कि मोदी योगी सरकार के विकास मॉडल के सामने गठबंधन की रणनीति अब कारगर नहीं रहेगी और आने वाले चुनावों में यह सियासी जंग और भी तेज हो सकती है। अब सियासी गलियारों में यही सवाल गूंज रहा है, क्या सच में दीदी और भैया आउट हो चुके हैं या फिर 2027 में अखिलेश यादव इस तंज का जवाब देंगे। फिलहाल तो केशव मौर्य के बयान ने विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और यूपी की राजनीति एक बार फिर हाई वोल्टेज मुकाबले की ओर बढ़ती दिख रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।